आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। सदाशिव आणि कोपरे ताई गीतप्रश्न गुरु कथा का प्रारंभ सब साथ में मिलकर गुरु आह्वान से करेंगे। Guru
गुरु कथा के दूसरे दिन पर उपस्थित सभी आत्मीय जनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और हृदय से प्रणाम। कल कुछ विषयों पर हमने बात की। उसके ऊपर एक दृष्टि कर लेते हैं ताकि आज हम उससे भी आगे जाएं। धीरे धीरे करते करते हम अभी वर्तमान में किस तरह उस गुरु शक्ति से जुड़ सकते हैं, उसके बारे में स्पष्ट हो जाएंगे। पानी तो होता ही है, पर प्यास उस पानी से बुझती है जो हमारे सामने उपलब्ध हो। तो इसमें दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो प्यास होनी चाहिए, और दूसरा प्यास तो लगी है परंतु सामने पानी का स्रोत भी तो होना चाहिए। ये दोनों चीजें जब मिलती है तब जाकर कहीं एक इंसान को आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक अनुभव होता है। ये एक ही विषय ऐसा है जिसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, जिसमें याद रखने जैसा भी कुछ नहीं है। इसमें केवल और केवल अनुभव ही करना पड़ता है।
कि क्या अनुभव होता है। गुरु दिखते थोड़ी ना है। मैं जैसे ही आपके सामने गुरु शब्द बोलूंगा तो आपके सामने एक फिजिकल फॉर्म खड़ा होगा। आप सोचेंगे ये गुरु, या आप जिस समय जिस गुरु से जुड़े हुए होंगे वो गुरु। ऐसा नहीं है। ये एक ही संबंध ऐसा है जिसमें अनुभव करना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरु कभी भी कुछ भी बताते नहीं है कि मैं तेरे साथ ये कर रहा हूं, कभी भी बताते नहीं। अनुभव ही करना पड़ता है कि मुझे क्या अनुभव होता है उस गुरु के सानिध्य में। क्या मेरे अनुभव का केंद्र अभी खुला है? आप देखो, बाहर जितने भी व्यवहार हैं, बाहर जितने भी संबंध हैं, बाहर हम जो कुछ भी करते रहते हैं, दूसरे संबंधों में, दूसरे व्यवहार में, अगर वही का वही व्यवहार, अगर वही की वही मानसिकता, अगर वही की वही चीज गुरु में लगाने के लिए गए तो कुछ मिलेगा नहीं। गुरु को तो केवल और केवल अनुभव ही करना पड़ता है। इसलिए गुरु के प्रति आपके कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे उतने जल्दी आप और मैं गुरु की तरफ जा पाएंगे। गुरु तत्व, आप जिस समाधि से गुरु को मानते हैं वो गुरु तत्व भी आज उपस्थित ही है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। शरीर नहीं, मैं तत्व की बात कर रहा हूं। वो तत्व आज भी प्रतीक्षारत है कि कब मेरा बंदा मेरे दरवाजे पर आके खड़ा हो। प्रतीक्षारत है। इसीलिए मैंने कल कहा था ना कि ये एक ही संबंध ऐसा है जिस संबंध में कर्म कटते हैं, बाकी कोई संबंध आपके कर्म नहीं काट सकता। कर्म को बढ़ाता है, कर्म को वृद्धिगत करता है। ये एक संबंध ऐसा है जिसमें अपने आप सामने वाले के कर्म धीरे 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 कटते जाते हैं। इसलिए मैंने कल कहा था कि संत एकनाथ जी ने कहा है ना, मेरे धर्म, मेरे उनके गुरु जनार्दन स्वामी थे, तो मेरा धर्म मेरे जनार्दन स्वामी, मेरा कर्म मेरे जनार्दन स्वामी, मेरी पोथी मेरे जनार्दन स्वामी, मेरा शास्त्र मेरे जनार्दन स्वामी, मेरा सर्वस्व मेरे जनार्दन स्वामी, मेरे गुरु ही मेरा सर्वस्व। तो मुझे कहीं पर भी पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं पर भी समझने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं गुरु के प्रवाह के साथ आ गया, उसके बाद मेरे जीवन में होना प्रारंभ हो जाता है। यही तो फर्क है। हम करते हैं, कर रहे हैं, अभी तक करते ही आए हैं। इतने जन्मों तक हम करते 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 ही आए हैं, कभी होना हुआ ही नहीं। अब जो हम करते हैं वो हमारी कैपेसिटी से करते हैं, हमारी क्षमता से करते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता के आधार पर करते हैं। और जब वो करता है तो उसकी क्षमता के आधार पर करेगा, उसकी शक्तियों के आधार पर करेगा, उसकी इच्छा के अनुसार करेगा। तो हमारे करने में और उसके करने में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए गुरु के पास जाते ही सबसे पहले जो बंद होना चाहिए, जो बंद होता है
वो होता है बुद्धि का व्यवहार। बुद्धि का व्यवहार गुरु के पास बंद हो जाता है, बंद हो जाना चाहिए। हमको लगता है कि हम विचार करते हैं और उस विचार को करेंगे तो उसका कोई देखने वाला तो नहीं है, कोई सुनने वाला तो नहीं है, कोई समझने वाला तो नहीं। मैं कोई भी विचार करूंगा, कोई भी बुरा विचार करूंगा तो उसको कोई नहीं देख रहा है, हमको ऐसा लगता है। जब तक वो विचार कृत्य के रूप में बाहर नहीं आता है तब तक उसका कोई अपराध नहीं, ऐसा हमको लगता है। ऐसा है नहीं। जिस क्षण विचार किया उसी क्षण हम पतित हो गए, ऐसा गुरुओं ने कहा है, मेरे शब्द नहीं। जिस क्षण विचार किया उसी क्षण हम पतित हो गए, उसी क्षण हम नीचे आ गए, जैसे ही विचार किया। तो जैसे 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 गुरु के पास जाओगे वैसे विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। ये विचार ही है जिसके कारण हम कर्म कर रहे हैं, बाकी कर्म नहीं होंगे। कर्म होने के पीछे का कारण है सबसे पहले उसका विचार आता है, फिर उस विचार को हम कर्मों में परिवर्तित करते हैं, फिर वो परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद उसको भुगतना ही पड़ता है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, खत्म। जब तक वो कर्म में परिवर्तित नहीं हुआ तब तक ही बाजी हमारे हाथ में है कि हम उसे रोक पाए। एक बार कर्म में परिवर्तित हो गया फिर बैठो, अब भुगतना पड़ेगा। अच्छा किया तो अच्छा भुगतना पड़ेगा, बुरा किया तो बुरा भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा ही। इसलिए हमको लगता है कि हम विचार कर रहे हैं इसलिए उसकी कोई हानि नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक विचार की अपने ऊपर असर होती है और प्रत्येक विचार मनुष्य को उसके गुरु से दूर ले जाता है। मैंने कल कहा था ना, साईं बाबा ने कहा था कि जैसे ही मेरे गुरु ने कहा और दूसरी क्षण मैंने किया, अगर नहीं किया तो वो गुरु का अवहेलना है, वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है। वो क्यों कहा था? क्योंकि गुरु के सामने जब भी जाओ तब कोई विचार नहीं, गुरु ने कहा और सीधा कर दिया। विचार रहेगा, वो सोचेगा ना कि ये करना है। जिसके पास विचार रहेगा ही नहीं, वो सोचेगा क्या कि क्या करना है। और जब तक ये विचार की प्रक्रिया चलती रहती है तब तक कर्मों का चक्कर चलता ही रहेगा, और जब तक ये कर्मों का चक्कर चलता रहेगा तब तक आवागमन शुरू ही रहेगा, ये कभी स्टॉप नहीं होगा। इसलिए गुरु ही एकमात्र इस वक्त धरती के ऊपर उपस्थित है जिसके साथ जुड़ने से, जिसके साथ रहने से शिष्य के विचार धीरे 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 करते कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अगर आध्यात्मिक प्रगति हुई, ये मुझे और आपको देखना है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हुई कि नहीं हुई, तो इसका प्रमाण ये है, क्या मेरे विचार कम हो रहे हैं? मैंने कहा था ना, आध्यात्म इंसान को स्पष्ट बनाता है, स्पष्ट। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, जन्म लेने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, गुरु के साथ क्यों रह रहा हूं स्पष्ट हो जाता है, गुरु के पास क्या करना है स्पष्ट हो जाता है, मैं क्यों जुड़ा हूं स्पष्ट हो जाता है। किसी को पूछना नहीं पड़ता, अपनी आत्मा ही अपना गुरु बन जाती है, वही अपने को बताती है कि क्या करना है गुरु के सामने रहकर। ये है आध्यात्म और ये है गुरु की कृपा। ये दुनिया की कोई दुकान, ये दुनिया का कोई मोल, ये दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती जो गुरु का सानिध्य कर सकता है। हर इंसान, हर संबंध, हर व्यवहार हमको अपने से दूर लेके जाएगा, बहुत दूर 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 तक ले जाएगा। एकमात्र गुरु का सानिध्य है, वो अपने को अपने ही अंदर 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 लेता जाएगा। तो जो शिष्य गुरु के साथ जुड़ा हुआ है वो शिष्य भीतर 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 जाएगा,
अंदर 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 जाएगा। जितना गुरु के पास जाएगा उतना वो अंदर जाएगा, उतना ही उसका आध्यात्म का कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना वो भगवान के भी नजदीक जाएगा। मैं कई कथाओं में बताता हूँ, कई बार बताता हूँ कि परमात्मा किसी नाती जाति धर्म रंग देश भाषा के नहीं है कभी कोई नहीं है। परमात्मा सबके है, सब नाती जाति देश भाषा रंग सबके है। तो परमात्मा को मानने वाला इंसान भी नाती जाति धर्म देश रंग और भाषा से ऊपर उठा होना चाहिए। एक वाड़े में बंद हो गया तो वो कहां पे परमात्मा के पास है? परमात्मा तो नहीं है। मुझे आज भी हर बार बताता हूं, हर बार ये प्रश्न होता है, जब गुरु जीवंत रहते हैं और जब गुरु देह छोड़ देते हैं, उसके बाद शिष्य एक वाड़ा बना देते हैं, वाड़ा बना देते हैं, ये हमारे गुरु। आप देखो, बहुत देखा है, कई जगहों पे तो ऐसा मैंने देखा है, ये हमारी नात के गुरु, हमारे गुरु को भी। और जब दूसरे लोग बाहर के होते वो क्या बोलते, ये तो उनके गुरु है। तो वो गुरु ऊपर बैठे बैठे हंसते होंगे, जिसको मैंने बनाया आज वो मुझे बना रहे हैं। गुरु को भी वाड़े में कैद कर दिया। एकमात्र रास्ता परमात्मा की तरफ जाने का, एकमात्र रास्ता भी हमने बंद कर दिया। ये इस नात के गुरु, ये इस जात के गुरु, ये इन लोगों के गुरु। माने गुरु माने आप सोचो, विशाल समुद्र को हम एक गिलास से पीना चाहते हैं कि पी लूं मैं। अरे गुरु माने समुद्र है, विराट समुद्र है, उस समुद्र को गिलास से कैसे पी पाएंगे? उस समुद्र को पीना है तो समुद्र जैसा ही होना पड़ेगा। समुद्र जितना व्यापक भाव अपना भी रखना पड़ेगा, समुद्र जितना अपने को भी खोलना पड़ेगा, समुद्र जितनी अपनी भी रिसीविंग होनी चाहिए। तब जाकर कहीं गुरु प्राप्त होते हैं, तब जाकर कहीं गुरु शिष्य के भीतर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही गुरु शिष्य के भीतर प्रवेश करते हैं तो वो शिष्य को भी अनुभव होता है कि मेरे भीतर मेरे गुरु का प्रवेश हो रहा है। शरीर के रूप में नहीं, ऊर्जा के रूप में मेरे गुरु मेरे अंदर उतर रहे हैं। मेरे गुरु मेरी नस नस में आ रहे हैं, गुरु मेरी श्वास में आ रहे हैं, गुरु मेरे भीतर बढ़ते जा रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं कि गुरु मेरे भीतर भरे जा रहे हैं। और जिसके भीतर गुरु भर जाए, जिसके भीतर गुरु भरना चाहे, तो उसके लिए फिर उसके गुरु ही उसका आनंद हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े संतों के एक एक शब्द को बड़ा खोलना पड़ता है, अगर नहीं खोला तो गए काम से। इसलिए संत एकनाथ ने कहा था कि मेरे गुरु ही शास्त्र है, मेरे गुरु ही मेरे लिए पोथी है, मेरे गुरु ही मेरे लिए मंत्र है। क्योंकि गुरु पी लिया, गुरु अंदर उतर गए, सर्वस्व गुरु हो गया। गुरु एक प्रक्रिया है, गुरु बहता हुआ पानी है, गुरु रुका हुआ पानी नहीं है। रुका हुआ पानी बदबू देता है, गुरु तो बहता हुआ पानी है। तो उस बहते हुए पानी के अगर साथ हो लिए तो हम भी बहेंगे, अगर हम उसके साथ नहीं है तो हम नहीं बहेंगे। सीधी सी बात है। अगर मैं बह रहा हूं क्या, ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, तो ही मैं गुरु के साथ हूं। मैंने कल भी कहा था, हम गुरु को भी अपने तरीके से मोल्ड कर देते हैं। एकमात्र रास्ता जहां बुद्धि बंद करनी है, एकमात्र रास्ता जहां मेरा दिल खोलना है, एकमात्र रास्ता जहां मैं अपनी आत्मा को खोल के उसके सामने रख सकूं, वहां पर भी मैं अपना लाऊं। क्या काम कर, कुछ काम कर। एक ही जगह है जहां पर मुझे मेरा भीतर का लगाना है, एक ही स्थान है जहां पर मैं अपना सर्वस्व लगा सकूंगा। बाकी कहां पे नहीं लगा पाएंगे, आप ट्राई कर लीजिए, नहीं लगेगा। एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर लगाने के बाद आप खुद फील करेंगे कि मेरा सर्वस्व लग गया, मेरा कुछ लग रहा है माने अनुभव होगा, लग रहा है माने शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, लग रहा है माने भीतर से अनुभव होगा कि मेरे भीतर से अहंकार जा रहा है, मेरे भीतर से अहंकार जा रहा है और मेरे भीतर से गुरु का चैतन्य मेरे भीतर आ रहा है।
तो जैसे ही लगाया कि अहंकार निकला, हल्का हुआ आदमी, सॉफ्ट हुआ आदमी, झुका आदमी। और गुरु भी बड़े स्मार्ट रहते हैं, वो तो है ही नहीं, और ब्रह्म क्यों कहा है, वो है ही नहीं। जैसे ही उसको पता चलेगा कि ये मेरी और नजदीक और नजदीक और नजदीक आता जा रहा है, गुरु हल्के से हट जाते हैं और शिष्य को सीधा परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। पर जब तक परमात्मा के साथ जुड़ना है, तब तक शिष्य को अपना सर्वस्व लगाना है। जितना लगेगा उतना खुद फील करोगे कि मैं हल्का होता जा रहा हूं, मैं स्पष्ट होता जा रहा हूं। जो प्रश्न दूसरों को है वो प्रश्न मुझे नहीं है। जो संशय दूसरे के मन में गुरु के प्रति है, मेरे मन में वो संशय नहीं है। मेरे मन में तो गुरु के प्रति प्रेम है, मेरे मन में तो गुरु के प्रति भाव है, मेरे मन में तो गुरु को केवल प्राप्त करना है। बस दुनिया जो करे वो करे, मेरे सामने मेरे गुरु है, बस उसको पाना है। ये मेरी मंजिल है और मुझे यहां तक पहुंचना है। बस दुनिया क्या करती उससे मेरे को मतलब नहीं है। और ऐसा आदमी दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूं काम धंधा छोड़ दो, किसी ने नहीं छोड़ा। कबीर जी ने अंत तक चदरिया जीती देवी की गुणगान शुरू ही रखा। कल हमने बात कही थी ना सहजो भाई की, वो काम शुरू ही रखा। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी काम धंधा छोड़ के सन्यासी बन जाएगा। अभी एक कथा थी हैदराबाद में, तो जहां पर हुई वहां पर कई प्रश्न थे। उनको लगा कि ये भाई आएंगे तो कहीं सन्यासी नहीं बना के। बोले मैं खुद सन्यासी नहीं हूँ, खुद के बच्चे हैं, खुद का काम धंधा है। सन्यासी बना माने ये अपनी बुद्धि होती है, वो अपनी बुद्धि अपने को हर बार आके खड़ी रहती है। जहां आपका और गुरु का संपर्क नहीं हो, वो वही चाहती है कि मेरा इसका और गुरु का संपर्क हो गया, बुद्धि का नाश हो जाएगा, अहंकार का नाश हो जाएगा। वो क्यों चाहेगा कि आपका और उसका संपर्क बने? वो बनने ही नहीं देगा संपर्क, किसी भी हालात में नहीं बनने देगा। कोई ना कोई रोड़ा बुद्धि डालेगी उसमें। इसलिए गुरु जब तक धरती के ऊपर उपस्थित है, जीवंत है, वो हाजिर है, तब तक पूरे का पूरा चांस है कि हम गुरु तत्व को समझ सके। गुरु तत्व बड़ा विशाल है। और मुझे कई बार होता है, ये महाराष्ट्र में कितने गुरुओं ने काम किया है, कितने बड़े बड़े गुरु हो गए, और वो गुरु की चेतना आज भी उस स्थान पर अनुभव होती है। माने गुरु है, गुरु वहां पर उपस्थित है। ऐसा नहीं कि गुरु वहां पे नहीं है। मैं गजानन महाराज की समाधि के पास सेगांव में गया था, 3 दिन रुका था। सुबह 5 बजे वहां पे गए, सुबह 5 बजे वहां पर जाकर पहुंचा और वहां पे जाके देखा एक आदमी सुबह 5 बजे वहां का जो प्रीमाइसिस है उसमें से पत्ता उठा रहा था। 5 बजे ना उसको कोई देख रहा था, कोई नहीं देख रहा था। अगर उसने उठाया नहीं होता तो पता भी नहीं चलता। पर वो आदमी एक पत्ता उठा रहा था, उसने देखा, मैंने देखा, उसने एक पत्ता भी उठाया और उठा के साइड में रखा। माने ये मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि क्या बात है, गुरु ने कितनी हद तक उस चेतना के साथ उस ऊर्जा को हमने स्वीकार कर लिया है। देखो सीधी सी बात है, जहां जितना गुरु के साथ, उस चेतना के साथ, उस ऊर्जा के साथ शिष्य जुड़ता है, उतना शिष्य स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, साफ होता है, स्थान भी साफ होता है। गजानन महाराज की समाधि पर आप जाओ, स्थान एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा, कभी भी जाओ। इसका मतलब गुरु वहां पर उपस्थित है, और उपस्थित गुरु कार्य कर रहे हैं। पर मुझे प्रश्न ये होता है, जब वो जीवित थे तब भी उपस्थित ही थे या नहीं थे? उपस्थित तब भी थे। एक बार एक शिष्य को गुरु के पास गया और गुरु के पास जाकर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव बहुत दिन आश्रम में रह लिया, अब मैं अपने घर जाऊं?
फिर जैसी मेरी इच्छा। बोले आप मुझे घर पे भी उतने ही उपलब्ध रहोगे जितने यहां पर रहते हो। तो गुरु ने कहा मैं जैसा यहां था वैसा वहां हूं। तो उसने सोचा कि अच्छी बात है, चलो घर पे जाते। खुश हो गया कि चलो मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे पास है, मेरे गुरु मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। घर जाने के लिए तैयार हो गया। घर जाने को तैयारी भी कर ली और जाते वक्त गुरु को चरण स्पर्श करने के लिए गया। तो गुरु ने उसके ऊपर जब हाथ रखा, तो जब उसने देखा कि गुरु ने जब हाथ रखा तो वो चैतन्य, वो आनंद, वो ऊर्जा महसूस नहीं हुई जो होनी चाहिए। घर गया, घर पे जाके भी और वो किसी और शिष्य ने पूछा गुरुदेव आपने उसको जाने की अनुमति दे दी। तो गुरुदेव ने कहा मैंने क्या कहा था, जैसा यहां पर हूं वैसा ही वहां पर रहूंगा। माने वो ना यहां से उस तत्व के साथ जुड़ा हुआ था, ना वो घर पे जाकर उस तत्व से जुड़ेगा। मैंने गलत नहीं कहा, उसको जाना था, मैं क्यों रोकूं? उसने तय कर लिया कि मुझे जाना है तो जाने दो। वो यहां पर होते हुए भी अगर तत्व के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो कुछ काम का नहीं है, और वो अगर घर पे जाकर भी तत्व के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। उसका होना नहीं होना कुछ काम का नहीं। जरूरी है कि वो उस तत्व के साथ जुड़े, उस ऊर्जा के प्रवाह के साथ जुड़े। ये उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं भी जुड़े। ये तो हमारे हाथ में है। गुरु तो आईना है, आईने के सामने पूरे का पूरा खड़ा रहना पड़ता है तो हम पूरे के पूरे दिखते हैं। हाथ रखेंगे इतना और फिर बोलेंगे मैं पूरा नहीं दिख रहा हूं तो नहीं दिखेगा। पूरे का पूरा गुरु हमारा आईना है। गुरु के सामने जैसे ही शिष्य गया, समर्पित भाव से गया, पूर्ण श्रद्धा के भाव से गया, तो आईना है, तुरंत पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। गुरु एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर रिफ्लेक्शन हो सकता है। हम कैसे हैं अगर ये जानना है, दूसरों को नहीं पूछना है कि मैं कैसा हूं। अगर ये जानना है तो गुरु के स्थान के पास श्रद्धा के साथ खड़े रह जाओ, पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कैसा, मैं स्पष्ट इंसान हूं नहीं हूं। पूरे का पूरा गुरु के सामने आते ही शिष्य को पता चल जाता है कि मेरी स्थिति क्या है। तो गुरु ही एकमात्र वो स्थान है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि हम धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे इस विषय में। आप जितने जितने स्पष्ट होते जाएंगे, हम उतने उतने गुरु के पास 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 जाते जाएंगे। क्योंकि 3 दिन आप देंगे, 3 दिन मैं दूंगा, तो कोई प्रक्रिया तो होनी चाहिए। कुछ तो जीवन में बदलाव आना चाहिए, कुछ तो हमारी समझ विकसित हो, कुछ तो हम गुरु के पास आए। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए। उसी शुद्ध भाव से ये कथा का आयोजन किया है कि हम बड़े स्पष्ट हो जाए, परमात्मा के विषय में स्पष्ट हो जाए, गुरु के विषय में स्पष्ट हो जाए, शिष्य के विषय में स्पष्ट हो जाए, ताकि आज तक की जो भी यात्रा हमारी पूरी है, आज तक समाधि गुरुओं ने हमारे ऊपर जो भी कार्य किया है, उसी समाधि गुरु के कार्य को हम आगे बढ़ा सके। उनका भी कार्य है, उसके कार्य को हमको आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो, मैंने कल कहा ना, वो नहीं चाहते कि हम सब सिर्फ उसकी पूजा पाठ तक सीमित रहे। उनका एक कार्य है, उस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। तो उस कार्य की तरफ आगे तब बढ़ेंगे जब हम उस तत्व के साथ जुड़े होंगे, तो बढ़ेंगे ना उस कार्य में। बाकी तो उस कार्य से जुड़ ही नहीं पाएंगे। बाकी तो गुरु के पास 2 शिष्य थे, एक ही द्रोणाचार्य के पास अर्जुन भी श्रेष्ठ धनुर्धर भी निकला और दुर्योधन भी निकला। गुरु वही के वही है, शिष्य 2 निकले, एक अर्जुन था, एक दुर्योधन था। हम हमारे सामने ही है, 2 है तो दोनों है। किसने क्या लिया वो हमने देखा। और उससे भी आगे, और मैंने कहा ना, ये शिष्य के ऊपर उससे भी आगे, अर्जुन से भी आगे एकलव्य था ना। मुझे कभी एकलव्य तो कई बार आप देखो, समझो कि द्रोणाचार्य ने उनको तीर
चलाना कभी सिखाया ही नहीं है, कभी भी नहीं सिखाया। शायद देख लिया होगा कि मेरे गुरु ने तीर को किस तरह पकड़ा था, वो शायद उसने देखा होगा, तो शायद उसमें से कॉपी करके वो भी कर लिया होगा। पर प्रश्न तो यहाँ पर आके रुकता है कि उसको पता कैसे चले कि इस तीर के ऊपर अग्नि अस्त्र कैसे डालना है, इस तीर के ऊपर वायु अस्त्र कैसे डालना है, इस तीर के ऊपर जल अस्त्र कैसे डालना है। वो तो कभी भी किसी ने भी सिखाया नहीं, वो उसने कहां से लिया? कहीं भी है क्या महाभारत में वो विद्या कहीं पे बताई है? कहीं पे भी बताई है। तो उसने कहां से लिया? और गुरु से तो मिला भी नहीं था, गुरु ने तो निकाल दिया था। फिर भी गुरु के पास से वो सारा ज्ञान उस शिष्य ने लिया कैसे? दो प्रकार के शिष्य हैं, एक ये था, एक ये था। तो आज भी प्रश्न है कि लिया कैसे? कैसे उसने वो ज्ञान गुरु के पास से ग्रहण किया? इसका मतलब गुरु के पास तो भंडार है, गुरु के पास तो भंडार पड़ा हुआ है, हमारा ध्यान उस भंडार के ऊपर नहीं है। यही हुआ। वही तो आचार्य के पास कितने लोग ले पाए? तो गुरु बहुत कुछ लेके आते हैं, बहुत कुछ, गुरु बहुत ज्ञान लेके आते हैं। और मैं जो ज्ञान की बात कर रहा हूँ, वो ज्ञान माने थोड़ी किताबों वाला ज्ञान है कि मैं पढ़ के बोलूं और आप सुने, वो ज्ञान है ही नहीं, वो तो इंफॉर्मेशन है। ज्ञान तो क्षण भर में ट्रांसफर होता है, सीधा शिष्य समर्पित स्थिति में आया कि गुरु में से ज्ञान सीधा शिष्य में ट्रांसफर, फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट पे ट्रांसफर होता है। उसके लिए थोड़ी ना बैठा पड़ता है और बैठे बैठे करो, ऐसा नहीं है। गुरु केवल उस एक क्षण के लिए शिष्य को तैयार करते रहते हैं कि वो क्षण उसके जीवन में कब आए जब मैं मेरा ज्ञान मेरे शिष्यों में ट्रांसफर कर सकूं। वो उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि मेरी ज्योति, मेरी ज्ञान की ज्योति कौन आगे लेके जाएगा, कौन है जो मेरा कार्य आगे लेके जाएगा। गुरु का जान, जैसे तोते की जान, वो रहता है ना, वो कहानी सुनी है ना, तो तोते में जान बसी थी, वैसे की वैसा समझो, गुरु की जान उसके कार्य में बसी हुई है, उसके ज्ञान में बसी हुई है। जैसे ही शिष्य का ज्ञान उसके ज्ञान के ऊपर, उसके ऊपर गया कि गुरु और शिष्य का आत्मीय संबंध हो गया। तो एकमात्र ऐसा संबंध है जो मनुष्य जाति की उत्क्रांति कर सकता है, हमारी उत्क्रांति, हम में मनुष्य भाव का उदय होगा। प्रेम, करुणा, भाव, दया, ये हमारे स्वभावगत गुण है। इसी कारण हम मनुष्य हैं। जैसे कुत्ते का स्वभाव है भोंकना, वो भोंकेगा, वो उसका स्वभाव है। वैसे मनुष्य का स्वभाव है प्रेम, भाव, करुणा, चैतन्य को हस्तांतरण करना, चैतन्य को पास ऑन करना। ये मनुष्य का कर सकता है अगर मनुष्य उस स्थिति में आ सके। इसीलिए जब तक गुरु जीवित रहते हैं तब तक आप देखो कि गुरु के स्थान का उतना पता नहीं चलता है। गुरु समाधिस्थ हो जाते हैं, उसके 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अचानक से विस्फोट होता है। क्योंकि गुरु का चैतन्य फिर शरीर बाधक नहीं होता ना, शरीर बीच में नहीं आता है। जब तक गुरु जीवित रहते हैं तब तक गुरु का शरीर शिष्य के लिए बाधक बनता है। वो शरीर आगे आएगा तो वो शरीर देखेगा, शरीर क्या कर रहा है वो देखेगा, शरीर क्या पी रहा है वो देखेगा, शरीर क्या कर रहा है वो देखेगा, शरीर किस तरह चल रहा है वो देखेगा। जब गुरु देह छोड़ देते तो शरीर भी चला जाता है, तो खत्म, शरीर ही नहीं रहा। अब चैतन्य सीधा शिष्य के भीतर आएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि अब गुरु और शिष्य के बीच में कोई बाधा है। जब तक गुरु रहते हैं तब तक यही चलता रहता है। जब गुरु गए, इसीलिए मैं कहूंगा ना कि आप सोचिए ना कि अगर मुझे मेरी प्यास बुझानी है तो जो पानी गया वो मेरे कुछ काम का नहीं है, जो पानी आने वाला है वो कुछ काम का नहीं है। अगर मुझे प्यास बुझानी है तो आज पानी कहाँ है, वहीं से मेरी प्यास बुझ सकती है। पर स्पष्ट हो जाना पड़ेगा कि क्या मुझे मेरी प्यास ही बुझानी है, मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं। इतना स्पष्ट इंसान को होना पड़ता है।
कि सही में मैं मेरी प्यास बुझाना चाहता हूँ, तो जिसको प्यास बुझानी है वो कुएं के पास पहुंच जाएगा। जिसको प्यास नहीं बुझानी है फिर वो इधर उधर, गुरु का उधर, गुरु का इधर, गुरु का वो चलता है, गुरु का वो चलता है, उसको गुरु के आसपास का सब दिखता है, पर गुरु में क्या है वो नहीं दिखता है। गुरु में क्या है वो उसी को दिखता है जिसको प्यास है। प्यास ही केवल गुरु में क्या बह रहा है उसको दिखा सकेगा। गुरु के भीतर से बहती हुई धारा उसको पूरा खोल के रख देगी। गुरु जो खजाना दे सकते हैं वो खजाना कोई नहीं दे सकता। बस हमने गुरु को बहुत कम आता है, गुरु तो बहुत बड़ी। प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरु कि कब रास्ता मिले, कब मार्ग मिले। आप अगर समाधि गुरु से जुड़े हुए हैं तो वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मार्ग मिले, कब मैं आगे बढ़ूं। एक धारा मेरी रुक गई है, मैं एक जगह पर आकर रुका हुआ, मेरी धारा आगे नहीं बढ़ रही है। जिस उद्देश्य के साथ मैंने इस धरती पर जन्म लिया था वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है। उनको फील होता है, उनको पता चलता है, और वो प्रतीक्षा प्रयास करते रहते हैं कि मेरी धारा कब आगे बढ़े, कब मेरा शिष्य प्रगति की तरफ जाए। अरे छोटी सी स्कूल में भी हम देखते हैं, एक गुरु को चौथी में पढ़ रहे शिक्षक को अपना शिष्य कितना भी प्यारा हो, कितना भी प्यारा हो, कितना भी प्यारा हो, वो चौथी पूरी हो गई तो क्या उसको पकड़ के रखते हैं? नहीं, तू प्यारा है, बाकी सबको आगे जाने दो, इसको चौथी में ही रखो। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। वो बोलते नहीं 3 साल इधर ही रहे भाई, तो 3 साल तो लोग तो 8वीं 10वीं में पहुंच जाएंगे, उसके माँ बाप घर पे आएंगे, मेरे बच्चे को छोड़ो, चौथी में ही रखा है, सब आगे बढ़ गए। ठीक उसी तरह से गुरु का भी होता है, वो परमात्मा बोलते हैं उसको छोड़ो मेरे शिष्य को आगे, तो गुरु को पकड़ के नहीं बैठा है, गुरु ने रोका हुआ नहीं है, शिष्य रुका हुआ है, गुरु ने रोका नहीं है। गुरु तो धक्का ही मार रहा है, शिष्य अपने स्थान पर रुका हुआ है, वो वहीं पर स्थगित हो गया। गुरु क्या करे? वही धारा, वही पुराना, सब कुछ वही का वही। तो एक ही गुरु के 2 प्रकार के शिष्य हैं। तो एक उस चैतन्य की धारा के साथ हो लेता है तो उसको वो प्रगति का एहसास होने लगता है। अब जिसने तत्वों को नहीं पकड़ा, मैं आपको आप ही के उदाहरण से समझाता हूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जिसको आप मानते हैं उसके उदाहरण से बताता हूं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि क्या कहना है। जैसे संत ज्ञानेश्वर के बारे में आप सबने सुना है, हमने भी सुना है। आनंदी में जाते हैं तो आज भी बहुत अच्छा चैतन्य अनुभव होता है वहां पर संत ज्ञानेश्वर। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जब जीवित थे तब उनका बड़ा विरोध हुआ है, उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। माने अपनी जो ब्राह्मण की नात थी उनसे उनको बाहर निकाल दिया था, और उन्होंने जो ज्ञानेश्वरी गीता लिखी थी उसके ऊपर बैन लगा दिया था कि इसको पढ़ो भी मत और इसको सुनो भी मत, इसका बहिष्कार करो। संत ज्ञानेश्वर महाराज का ये किया था उस वक्त लोगों ने। क्यों किया था? अब पता ही था कि संत ज्ञानेश्वर इतने बड़े संत हैं, आज जो अपने को पता चला वो तो तब भी वैसे ही थे ना। क्या ऐसा थोड़ी ना कि वो आज जैसे, वो तो तब भी ऐसे ही थे। तो तब क्यों विरोध किया? तब मान लेना चाहिए था, तब माना नहीं। तब इसलिए नहीं माना कि इंसान भूतकाल में रहता है, हम भूतकाल में ही रहते हैं, हम वर्तमान में होते ही नहीं है। अभी भी आप अपना परीक्षण करने के लिए बैठे और 90% विचार आपके भूतकाल के ही होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ वो हुआ। बहुत कुछ लोगों के जो विचार होंगे वो विचार होंगे कि अब मेरे को क्या करना है। अच्छा, किसी का भी ये विचार नहीं है कि मेरे को अब भी क्या करना है।
इस वक्त क्या करना है। देखो मैं भी आके आप भी आके अवलोकन करना है कि मेरे को अभी क्या करना है। हमारे पास अभी का कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पास सारा फ्यूचर का प्लानिंग है या पास्ट में जो हुआ उसका दुख है। वर्तमान में क्या करना है उसका कोई प्लानिंग है ही नहीं कि अभी क्या करना है। अभी का कुछ सोचा ही नहीं हमने। अभी क्या करना है वो कुछ प्लानिंग नहीं है। अभी करे अभी होता है वैसा भी मालूम नहीं है कि अभी भी होता है, आज भी होता है। और दुख की बात यह है कि परमात्मा आज में है, ईश्वर आज है। परमात्मा की अनुभूति आज में होगी, कल में नहीं होगी, आज में होगी। हम आज में होते ही नहीं, तो भूतकाल में होते हैं। बातें करो, पूछो तो पता चलेगा 90% मेरे साथ जो बीता है वही होता है। तो इस स्थिति में हमारा और परमात्मा का तो कोई संपर्क ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं। इस स्थिति में मेरे ऐसा शिष्य करेगा क्या? प्रश्न ही आएगा, इस स्थिति में मैं करूंगा क्या? किस स्थिति में मैं कैसे रहूं? इस स्थिति में मेरा गुरु से संपर्क कैसे हो? इस स्थिति में इसीलिए हमारे यहाँ पर मैंने बोला ना, हमारे भारत में और हमारे संतों ने इसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा रास्ता निकाला है। वो है हमारा भाव, हमारी श्रद्धा। संत तुकाराम, संत एकनाथ, ये सब देखते हैं कितना भाव था। हमको लगता है कि ये लोग पागल है। रामकृष्ण परमहंस को लोग पागल ठाकुर कहते थे। ये तो पागल इंसान है, कहीं पर भी बैठ जाता है। वो जाते, किसी ने भगवान शिव का नाम लिया तो वो उनको समाधि लग जाती थी। वो भगवान शिव के साथ एक रूप हो जाते थे। किसी ने जाकर श्री राम बोला तो वो राम की चेतना से जुड़ जाते थे। किसी ने किसी का भी नाम लिया उसकी चेतना से जुड़ जाते थे, क्योंकि वो पूर्ण वर्तमान में थे। कल का नहीं, आज का नहीं। और गुरु के पास जाओगे तो देखो गुरु क्या करते हैं, वो आपको पूर्ण वर्तमान में रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए जैसे ही एक शिष्य के भीतर से अपने गुरु के प्रति भाव उठता है ना, तो उसका ब्रेन बंद हो जाता है, उसका दिमाग बंद हो जाता है और उसका हृदय खुल जाता है। उसका हृदय काम करना शुरू कर देता है और चैतन्य, गुरु की ऊर्जा, गुरु का प्रेम, गुरु के वाइब्रेशंस दिमाग से नहीं हृदय से मिलते हैं। आपके और मेरे दोनों के पास एक स्थान है जहां से वो ऊर्जा रिसीव की जा सकती है। वो केंद्र प्रभु ने आपको भी दिया है और मुझे भी दिया है। उस केंद्र से हम गुरु के साथ हो जाते हैं, उस केंद्र से। पर वहां पर विचार नहीं है, वहां पर बुद्धि नहीं है, वहां पर लॉजिक नहीं है, वहां पर शंका नहीं है, वहां पर कोई भी संशय नहीं है, कोई कुशंका नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ गहरा भाव, गुरु के प्रति एकदम नितांत अनन्य भाव ही है। वहां पर और कुछ नहीं। तो कई बार कई गुरुओं को कई शिष्य बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो गुरु बोलते हैं कुछ नहीं। जैसे रजनी सोशो जी एक बार आनंदमयी मां से मिलने के लिए गए, तो बोले आपने उनसे क्या बात की? तो बोले मैं वहां पे जाके बात करूं क्या, क्योंकि सामने कोई था ही नहीं जिसके साथ मैं बात कर सकूं। सामने तो पूरा खाली था, कुछ नहीं था, कोई विचार थे ही नहीं उसके अंदर, तो मैं उसके साथ बात क्या करूं? कुछ बात नहीं की, वैसे ही चला है। फिर भी आनंद आया, फिर भी मजा आया। तो सुख भीतर है, सुख बाहर नहीं है। हम सुख की तलाश गलत जगह पे कर रहे हैं। सुख बाहर है ही नहीं, सुख अपने भीतर है, वैसे का वैसा। परमात्मा भी अपने भीतर है, हम उसको बाहर तलाश कर रहे हैं। हम जितना परमात्मा को बाहर तलाश करेंगे उतना हम परमात्मा से दूर जा रहे हैं। एक बच्चे को जब बोला जाता है कि बेटा भगवान मंदिरों में है, भगवान वहां पर, तो वो परमात्मा से दूर नहीं, बच्चे ने जन्म लिया है यहाँ पर, जहां पर उसके भीतर कोई भाव नहीं है, उसके अंदर परमात्मा के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है। ये एकदम बेटर स्थिति है उसकी परमात्मा तक के तरफ जाने की। अगर उसको हम बोलते बेटा इस तरफ जा,
परमात्मा बाहर है तो वो बाहर जाएगा, बोले बेटा और बाहर जा, वो बाहर जाएगा। माने वो परमात्मा से दूर नहीं, वो परमात्मा से नजदीक नहीं, वो परमात्मा से दूर जा रहा है। इसलिए कम से कम बच्चों को तो अभी से कहो कि बेटा ईश्वर तेरे भीतर है, बाहर जो भी मूर्ति है, बाहर जो भी, वो तेरे भीतर ले जाने के लिए है। मूर्ति जो दी गई है वो मूर्ति तो पत्थर है, हम जाके बोलेंगे ये पत्थर है तो कुछ होगा क्या? किसी भी मूर्ति के पास जाकर आप बोलो कि पत्थर है तो मजा आएगा क्या? नहीं, हम बोलेंगे ये भगवान है। तो हमारा भाव रिटर्न होता है और हमें अपने अंदर लेके जाता है। तो बच्चे को भी सिखाओ कि बेटा परमात्मा अंदर है तो वो भीतर जा सकेगा, अभी से सिखाओ तो वो परमात्मा की तलाश कर पाएगा। जितना वो अंदर परमात्मा की तलाश करेगा उतना 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 उसका परमात्मा के पास जाने का चांसेस पूरा है। और परमात्मा परमात्मा मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि काम धंधा छोड़ देने का। परमात्मा परमात्मा माने आप अपना जीवन अभी जो जी रहे हो उससे भी श्रेष्ठ तरीके से अपना जीवन जी पाओगे। जो परमात्मा के साथ रहता है ना, वो अपना जीवन श्रेष्ठ तरीके से जीता है। अपने जीवन की संपूर्ण शक्तियों का उपयोग वो आदमी कर सकता है जो परमात्मा के साथ जी रहा है। तो ये फालतू वाली बात नहीं है कि परमात्मा हमको सिखाता है कि बेटा किस तरह तू आया है और किस तरह तुझे जाना है, मेरी तरफ आने का रास्ता क्या है। उसके लिए उस परमात्मा के साथ, उसके साथ बच्चों को अभी से बताओ। और बच्चे बड़े साफ है, बड़े शुद्ध है, वो तुरंत पकड़ लेंगे, वो तुरंत उसको अंदर की तरफ ले जाओ, वो पकड़ पाएंगे, हम नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो क्लियर है, उनके ऊपर अभी भी मार नहीं लगी है कर्मों की, विचारों की। तो वो क्लियर है, वो जितने जल्दी अंदर जा पाएंगे उतने जल्दी एक बड़ा आदमी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जीवन का इतनी काली कलूटी चीजें लग गई है, इतने खराब कर्म उसके ऊपर आ गए हैं, इसलिए वो इंसान नहीं जा पाएगा। इसीलिए मैं स्पष्ट बताता हूं कि जैसे ही विचार आया कि हम गुरु से दूर हुए, इसलिए विचार कर रहे हैं, तो ये मत मानिएगा कि कोई देख नहीं रहा, चलता है, ऐसा नहीं। जैसे ही विचार हुआ कि हम दूर हुए, फिर वही अपनों को परमात्मा से दूर, भगवान से दूर, गुरु से दूर लेके जाना है। तो एक प्रमाण रख लीजिए कि अगर मैं भगवान के पास हूं, अगर मैं गुरु के पास हूं, तो मेरे विचार कम हो रहे हैं। ये प्रमाण लगा लीजिए, बाकी कोई प्रमाण लगाने की जरूरत नहीं, ये एक प्रमाण लगेगा तो ठीक है, पता चल जाएगा। ग्रहण वही इंसान कर पाएगा जो उस स्थिति में आया। बहुत पहले की बात है, बुद्ध भगवान के समय में एक राजा बिंबिसार करके हुए। उनके टाइम पे उनके वहां पर उनके बागान में बहुत अच्छे अच्छे आम, उसी के उनके माने उनके महल के अंदर के बागान में ही वो आम उगते थे और वो बहुत मीठे रहते थे। तो राजा ने, वो राजा बिंबिसार ने उस आम को सुरक्षित रखने के लिए सिपाहियों को रखा था। कोई भी सिपाही किसी को भी कभी भी अंदर नहीं आने देगा, ये आम मेरे लिए बहुत कीमती है। तो सारे सिपाही 24 घंटे वहां पर पहरेदारी करते रहते थे। उतने में एक दिन सुबह सुबह मंत्री आए और आकर उन्होंने राजा को बताया कि राजा जी, हमारे बागों में से आम चोरी हो गए। तो बिंबिसार और राजा के लिए तो एकदम, बोले हमारे बाग में से चोरी हो गई, आम की चोरी, इतनी सख्त पहरेदारी फिर भी चोरी हो गई, और कौन है, कैसे है, पकड़ो चोर को, किसने चोरी की? बोले चोर भी पकड़ा गया है। बताओ, चोर भी पकड़ा गया है। तो राजा बिंबिसार को इच्छा मिला, आज पहली बार ऐसा हुआ कि चोर को मिलने के लिए राजा की इच्छा हुई। ऐसा कौन सा चोर है जिसने मेरे बागान में से चोरी कर ली? ऐसा है कहां? मेरे को मिला, उससे मेरे को मिलना है। तो वो चोर सामने आया, इधर राजा बैठे थे, बैठे बैठे बात हुई। राजा ने बोला तूने चोरी की है? उसने बोला हाँ चोरी की है।
तो राजा ने बोला, इतनी सख्त पहरेदारी के बाद भी तूने चोरी कर ली? तूने चोरी की कैसे? तू दीवार को कूदा कैसे? और दीवार को कूदने के बाद वो झाड़ के ऊपर चढ़ा कैसे? और तू झाड़ के ऊपर चढ़ा तब किसी ने तेरे को देखा नहीं? ये हुआ कैसे? तो उस चोर ने बताया, राजा जी मेरे पास एक विद्या ऐसी है कि जहां पर उस विद्या के कारण मैं किसी भी चीज को अपनी जगह पर बैठे बैठे ले सकता हूं। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता है, मैं सिर्फ आपके महल के बाहर, दीवार के बाहर खड़ा रहा और मैं चाहूं तो वहां से वो मुझे मिल सकता है। तो राजा ने बोला, ये तो बहुत खतरनाक है, इसको तो पहले ही मार डालो, ये तो कुछ भी कर डालेगा, ये तो बैठे बैठे कहीं से भी कोई भी चीज ले सकता है। तो कल तो ये मेरे महल में घुस जाएगा और मेरे महल में से भी कुछ ले लेगा और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ले लिया। तो इसको बोले, इसको मार डालो, इसको खत्म कर डालो, इसको सजा दो। तो उसको मारने के लिए बता दिया गया कि इसको मार डालो। तो उसकी सारी व्यवस्था माने उसको फांसी देनी। उतने में कोई विद्वान आदमी आया और उसको बोला, राजा जी ये तो जान लो कि ये इसने किया कैसे, ये तो जान लो, ये तो किसी को सिखा लो, अपने को काम आएगा। ये इसने किया कैसे, ऐसा भी होता है, तो ये तो जान लो। तो राजा ने बोला, हाँ ये बात सही, ये जान लेते हैं कि ये इसने किया कैसे। तो फिर राजा ने उस चोर को वापस सामने बुलाया और उसको बोला, देख तेरे को अभी के अभी मृत्यु दंड की सजा दी है और तेरे पर मेरे को रहम आया है, इसलिए तेरे को 1 साल और एक्सटेंशन देता हूं, पर उसके बदले में तेरे को मुझे सिखाना पड़ेगा कि ये तूने किया कैसे, ये चोरी तूने की कैसे, तेरे को मुझे सिखाना है। ठीक है मैं सिखा दूंगा। बोले ठीक है, सिखाना प्रारंभ कर। सीखने के लिए तैयार थे राजा। तो बोले कल से मैं आपको वो सिखा दूंगा। राजा बोले ठीक है तू आजा, मैं कल से तैयार होऊंगा। बिंबिसार राजा तैयार थे, वो सामने आया, उसने सिखाना शुरू किया। राजा को सब बताया, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। राजा ने सब किया। राजा दूसरे दिन गया, झाड़ के पास खड़ा रहा और आम के पास जाकर ऐसा ऐसा उसने जो बोला था वो सब किया। तो वो राजा था, तो पहले तो जब भी बाहर जाता था तो उसके सब सेवक छतरी लेकर साथ में घूमते थे। इसने मना किया था कि आपको केवल आप दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। बहुत कोशिश की, बेचारा धूप में काला हो गया, कुछ भी आया नहीं, उल्टा काला हो गया, उल्टा बेचारा तकलीफ में पड़ गया। तो वो घर पे आ गया, बोले अभी भी मैं वो विद्या सीखा नहीं, अभी भी सीखनी है, सीखना अपने को बाकी है, कल मैं सीखूंगा। तो उसको दूसरे दिन बुलाया चोर को, बोले तू सिखा मेरे को बराबर तरीके से, क्यों आता नहीं है, मेरे को सिखा बराबर। तो वो चोर ने उनको सिखाना प्रारंभ किया, सिखाया, सब सिखाया। ये राजा जी अब मैंने सब जो बताना चाहिए था सब बता दिया है आपको। राजा बोले ठीक है। दूसरे दिन राजा वापस गया और वो झाड़ के नीचे वापस खड़ा रहा। अब राजा था तो ऐसा तो कोमल हृदय का इंसान इतनी धूप कभी सहन नहीं की। इस बार जरा ज्यादा घंटा खड़ा रहा तो धूप बेचारे को बहुत लग गई, तो बुखार आ गया, पर आम नीचे नहीं गिरा। खुद बेचारा गिरते गिरते रुका, सिपाहियों ने राजा जी आप गिर जाओ, और आम नहीं गिरा। वापिस आए, बोले मैं सीख नहीं पा रहा। तो उस चोर को बुलाया तीसरे दिन, देख तेरे को मैं बताता हूँ, तू मेरे को सिखाता है कि नहीं? बोले चोर बोले राजा जी सब तो सिखा दिया, मेरे पास अब कुछ सिखाने को बाकी नहीं है। बोले आप बोलो तो मैं आपके सामने जैसा आपको बोला था वैसा करके दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले तू कुछ छुपा के रखा। मैंने बोला कुछ छुपाया नहीं राजा जी, चल इस बात को मेरे को बराबर सिखा के रख। तीसरी बार सिखाया, तीसरी बार भी राजा गया, कुछ नहीं हुआ, वापिस आ गया। अब राजा क्रोधित हो गया, ये मेरे को सिखा नहीं गया, मेरे से ये हो नहीं रहा है, ये होता है ना कभी। गए, प्रश्न हुआ, गुरु के चैतन्य के पास जाते, गुरु के पास जाता हूँ, आप बताते हो होता है, कैसे होता है, ये कैसे करूं? मैं तो सब करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ।
फिर मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होता है? तो राजा उसके ऊपर गुस्सा हुआ। उस राजा ने उसको बोला कि इसको कुछ आता नहीं है, इसको बहुत गुस्सा हुआ और मैं सीख नहीं पा रहा। तो मंत्री फिर राजा के पास आया और राजा को आके बताया कि एक खामी, एक त्रुटि मुझे दिख रही है। तो बोले वो कौन सी त्रुटि है? बोले एक त्रुटि जो मुझे दिख रही है वो त्रुटि है शिष्यत्व की। तो बोले वो कौन सी त्रुटि है? बोले शिष्यत्व नहीं है आप में। शिष्यत्व माने आपका गुरु नीचे बैठा है और आप ऊपर बैठे हो। अगर आपको गुरु के पास से लेना है तो आपके गुरु ऊपर होने चाहिए और आप नीचे होने चाहिए। आप में शिष्यत्व नहीं है। इसको भी हम फिजिकल तौर पे लेते हैं कि अच्छा गुरु को हाइट पे बिठाओ और ऐसा करो, वो नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि गुरु को ऊंचाई के ऊपर बिठाओ और हम यहाँ पर हैं। वैसा नहीं है। मैं हर बार बताता हूँ, हम जिस स्थिति में रहते हैं उसको ही हम गुरु को उसी स्थिति में मोल्ड करके रख देते हैं कि गुरु माने ऐसा। तो आपको गुरु को वो उच्च स्थान देना पड़ेगा। और आपके सामने तो चोर है, तो आप उसको चोर बोल रहे हो, तो आपको भाव आएगा कैसे? इसमें तो भाव चाहिए। बिना भाव के तो ये होगा नहीं। इसको पूछो इसने कैसे ग्रहण किया? उसने बोला हाँ मेरा तो मेरे गुरु के प्रति भाव था। बोले बिना भाव के ये होगा नहीं, तो छोड़ दो, आपसे ये होने वाला नहीं है। आप राजा हो या रंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें तो सबके लिए समान भाव है। क्या तेरे भीतर? तेरे भीतर गुरु को वो उच्च स्थान, गुरु को वो गरिमा, गुरु को इतना बड़ा स्थान जीवन में देने की तेरे में कैपेसिटी है क्या? बहुत बड़ा स्थान गुरु को देना पड़ता है। सबसे परम स्थान गुरु, गुरु के अलावा और कोई स्थान नहीं। वो परम स्थिति गुरु होनी चाहिए। मैंने कहा ना, एक के बाद जब आगे 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 जाके, कल भी बताया, शिष्य जब आगे 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 जाता है तो उसको एक स्थिति के बाद गुरु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ऐसा मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं, सत्य में ऐसा है। एक स्थिति के बाद ऊपर गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं। गुरु के अलावा वहां पे कुछ नहीं है। इधर भी गुरु, उधर भी गुरु, सब जगह पर वही तू ही गुरु, तेरा ही, तुझको समर्पित, तू करा दे, तेरे ऊपर मेरा कुछ नहीं है। कृपा करके मुझे तेरी छत्र छाया में ले ले, कृपा करके मुझे तेरी शरण में ले ले, कृपा करके मुझे तेरे में समाहित कर दे, तुझ में जोड़ दे, तेरे साथ एक रूप कर दे, तेरा बना ले। तेरे अलावा मेरे को यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। इसका मतलब तू ही तू है और कोई नहीं है। तुझ में समाहित होना है बस। और ये हर दिन करना पड़ता है। ये हर दिन गुरु को कहना पड़ता है, तुझ में समाहित होना है, तू ही तू। तो बहुत बड़े जैसे दादू दयाल थे ना, जब संत दादू दयाल की मृत्यु हुई, माने उन्होंने स्वर्गवास किया, तो उनके शिष्य रजब ने कहा था अब गुरु चले गए, दुनिया में देखने लायक कुछ भी नहीं है, खत्म। गुरु चले गए ना, अब दुनिया में देखने लायक कुछ भी नहीं। आपको लगेगा कि मैं गुरु की अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा ये गुरु कथा करने के लिए आए हैं इसलिए ये अतिशयोक्ति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यही सत्य है। इस जन्म में पहुंचोगे तो इस जन्म में, अगर अगले जन्म में पहुंचोगे तो परमात्मा के तरफ जाने का आखिरी स्टेशन गुरु ही है। इस जन्म में पहुंचे तो इस जन्म में, अगले जन्म में पहुंचे तो अगले जन्म में, आखिरी स्टेशन गुरु ही है। गुरु से ही पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है गुरु साक्षात पर ब्रह्म। इसी स्थान से, इसी जगह से, यहीं से पहुंचा जा सकता है और कोई स्थान नहीं। तो मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं गुरु कथा कर रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं। और ऐसा गुरुओं के साथ हुआ है। कल मैंने कहानी आपको बताई थी कि गजानन महाराज के पास एक शिष्य आया था और वो अपने जीवन में बहुत त्रस्त था, बहुत दुखी था, जीवन की समस्याओं से बड़ा हारा हुआ था। और वो जब गजानन महाराज के पास आया और गजानन महाराज ने उसको देखा और गजानन महाराज ने उसके ऊपर, गजानन महाराज को करुणा हुई, गजानन महाराज को उसके ऊपर प्रेम हुआ। गजानन महाराज ने उसको बोला कि यहीं पर रहे, सेवा कर, भक्ति कर। और
और जो बताया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और अपने आप को, अपने विचारों को, अपने भीतर को, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर, यही पढ़ रहे हैं। और इतना कर, ये उन्होंने बताया था उस शिष्य को। और वो, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसलिए वही पढ़ रहा, क्योंकि वो तो मरने जाने वाला था। वो तो बोलेगा अब जीवन तो व्यर्थ है, मर जाना है, अब कुछ नहीं करना है, तो मर जाना है। उससे अच्छा है कि गुरु जो बोलते हैं वो करो, गुरु जो बता रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करो, गुरु जो कह रहे हैं उसके ऊपर मैं कार्य करूं। तो उसके ऊपर उन्होंने, उस शिष्य ने कार्य करना शुरू किया, पर शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, अंतःकरण शुद्ध होगा मेरा। तो गुरु ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। जैसा 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 अंतःकरण शुद्ध होगा, वैसा 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 हम अपने आप के पास जाएंगे। कहीं से भी कोई प्रश्न का जवाब ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे प्रश्नों के जवाब अपने ही पास है, सारी समस्याओं का समाधान अपने ही पास है। 90% समस्याएं हैं ही नहीं, व्यर्थ के विचार है। 90% सारे प्रश्नों का समाधान अपने पास है, जिसके कारण आज हम अपना बहुमूल्य समय गवा रहे हैं। कोई कहानी मैंने सुनी थी, वो एकदम यहाँ पर यथार्थ साबित होती है। गांव था, वहां पर एक इंसान था, मध्यम वर्गीय इंसान था, और अपने घर में संघर्ष कर रहा था, और होप थी, आशा थी कि जीवन सुधरेगा। तो रोज रात को जब सोता था तो उसको सपना आता था, और सपने में एक महल देखता था, और महल के बाहर एक सिपाही देखता था, और वो सिपाही जहां पर खड़ा था उसी के नीचे खजाना देखता था। तो उसको लगा ये क्या है, कुछ पता नहीं, हर बार सपना आता था, हर बार सपना आता था। तो उसने सोचा ये हर बार सपना आ रहा है, वो कौन सा महल है, कैसा महल है, कहाँ है ऐसी जगह, और किस तरह मैं उस जगह के पास पहुंचूं। इसलिए उसने अपने ही गांव से बाहर महल था, वहां पर जाने की सोची, और वहां पे जाके देखा तो वो महल को देखा तो उसको लगा कि हाँ यही है जो मेरे को सपने में दिखता है, तो यही जगह है। और उससे थोड़ी दूरी में एक सिपाही भी खड़ा था, उसको लगा सिपाही भी है, सही बात है, इसका मतलब खजाना ये जहां खड़ा है उसी के नीचे है, यहीं से मिलने वाला है। वो खुश हो गया कि मेरे को जगह मिल गई। वो जैसे ही बाजू में आया तो तुरंत याद है ये तो सिपाही है, ये तो मेरे को पकड़ के डाल देगा अंदर। तो वो वहां से वापस चला गया। सिपाही ने देखा ये पास आया तो कुछ बोला नहीं, कर क्या रहा है, चला गया, होगा कुछ। तो दूसरे दिन फिर उसको सपना आया, फिर उसने सोचा, बोले ऐसा टाइम तो ढूंढूं जिस टाइम पे वो सिपाही उस जगह पे खड़ा नहीं, बस मेरे को टाइम ढूंढना है। कभी तो ऐसी जगह होगी कि वो वहां पे नहीं खड़ा हो। तो बहुत दूर जहां वो सिपाही को देखे नहीं, बहुत दूर रहता था और देखता था कि कब सिपाही उस जगह से दूर हटे, कब वहां से दूर हटे। तो एक बार उसने देखा कि वहां पे से सिपाही हट गया, तो वो गया, दौड़ता 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 गया, बोले इतने देर में वहां से खोल के खजाना लेके मैं चला जाऊंगा। दौड़ता 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 गया, जैसे ही वो उस स्थान के नजदीक आया तो सिपाही घूमते घूमते वापस आ गया। तो वो थोड़ा फिर से अटक गया। तो सिपाही ने देखा, आके खड़ा रह गया, बोलो। तो बोले नहीं कुछ कुछ। तो सिपाही ने बोला मैं तेरे को 3-4 दिन से देख रहा हूँ, तो रोज आता है, मेरे को देखता है, इधर देखता है, भाग जाता है, रोज आता है, मेरे को देखता है, इधर देखता है, भाग जाता है। बात क्या है, माजरा क्या है, करना क्या है, तेरे को चाहिए क्या? तो उसने कहा अब आपसे क्या छुपाना, जो सत्य है वो बता देता हूँ। रोज मेरे को सपना आता है, रोज। बोले क्या सपना आता है? बोले रोज मेरे को सपना आता है, एक महल है, एक
सिपाही है और वो सिपाही जहां पे खड़ा है वो आप ही हो, और वो जहां पे खड़ा है उसके नीचे ही खजाना है। बोले मेरे को खजाना चाहिए इसलिए मैं आता हूँ आपके पास, और जैसे ही आता हूँ मैं भाग जाता हूँ। आप सिपाही हो, आप मेरे को अंदर डाल दोगे। तो सिपाही पेट पकड़ के हंसने लगा, खूब पेट पकड़ के हंसने लगा। तो बोले क्यों हंस रहे हो, इतने इसमें हंसने की क्या बात है? बोले तेरे जैसे 10-12 लोग आते हैं और तेरे जैसे 10-12 लोग सेम सपना दिखाते हैं और सेम बात बताते हैं मेरे को कि सपना आया, पर तुझमें और मुझमें उसमें एक ही फर्क है। बोले क्या फर्क है? बोले वो लोग वो भी बताते हैं कि हमको लगा कि खजाना आपके पैरों के नीचे, पर वहां पे नहीं है। एक गांव है, गांव में एक झोपड़ी है, झोपड़ी का कलर बाहर ब्लू कलर का एक बड़ा सा पिलर लगाया हुआ है, एक मध्यम वर्गीय इंसान जी रहा है, वो जिस खाट पे सोता है उस खाट के नीचे खजाना है। तो इसने सोचा, उसने उस सिपाही को कुछ बताया नहीं, उसने सोचा ये जगह तो अपने वाली ही है, इसका मतलब मैं रोज खजाने के नीचे जीता था। तो गया घर पे जाकर अपना घर खोला, वही देखा खाट है, खाट के नीचे खोला, खजाना निकला। तो बोले मैं उसी के नीचे सोया हुआ था और मुझे पता नहीं था कि मेरे भीतर है। ठीक वैसी की वैसी स्थिति हमारी उस गुरु शक्तियों के साथ रहते हुए है। सारा का सारा खजाना, सारा का सारा रहस्य, सारा का सारा ज्ञान अपने ही भीतर पड़ा हुआ है, अपने ही अंदर। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई प्रश्न नहीं है। गुरु अपने को प्रश्न विहीन करने के लिए आए, प्रश्न से भरने के लिए नहीं आए। गुरु के साथ आए इसके मतलब प्रश्न खत्म, गुरु आए और प्रश्न खत्म। जहां गुरु से संगम हुआ कि सारे के सारे प्रश्नों का निराकरण हो गया, क्योंकि गुरु अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं। मैंने बताया ना गजानन महाराज का किस्सा, वो वही है। और वो शिष्य जब उसकी आखिरी वो आई थी, कल मैंने कहानी गई थी, वो कहानी आज पूरी करता हूं, राजा जनक वाली। तो मंत्री को राजा जनक ने सजा दी थी कि तेरे को मृत्युदंड हो जाएगा, और वो दिन आखिर में आया जब उसको मृत्युदंड देना था और मंत्री सामने था और रात को उसको मृत्युदंड देने वाले थे। राजा जनक ने कहा कि चलो आज एक साथ आखिरी भोजन तुम्हारे साथ करता हूं, क्योंकि फिर तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो बोले ठीक है। फिर भोजन किया राजा जनक ने और उसने, और फिर राजा जनक ने उस मंत्री को पूछा भोजन कैसा था? नमक बराबर था, मीठा बराबर था, तीखा बराबर था? वो मंत्री बोला क्या राजा जी, क्या नमक, क्या मीठा, क्या तीखा, आज रात को तो मरना है ना। क्या नमक से लूंगा, क्या मीठे से लूंगा, मेरे को तो कोई स्वाद नहीं आया, मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लगा, मेरे को तो कुछ पता नहीं कि आज तो मेरी मौत होने वाली है। राजा जनक ने कहा तूने मेरे से प्रश्न पूछा था ना कि मुझे विदेही क्यों कहते हैं शरीर में रहते हुए भी। बोले ये प्रश्न का जवाब है कि मैं शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं हूं, मेरे भीतर शरीर का कोई भाव नहीं है। मैं दिख रहा हूं कि मैं शरीर में हूं, पर मैं शरीर में नहीं हूं। ठीक वैसा का वैसा सिद्ध गुरुओं के साथ होता है। वो शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं रहते, वो शरीर में होते ही नहीं है। हम उनको शरीर मानते हैं और वो शरीर में होते नहीं है, इसलिए हमारा और उनका संपर्क नहीं होता। वो शरीर में होते ही नहीं, वो तो कभी भी शरीर, उनको शरीर में टिकाना पड़ता है कि शरीर में रहो। रामकृष्ण परमहंस को एक बार एक गुरु ने विद्या सिखाई थी, और वो विद्या क्या थी कि उस विद्या के कारण तुम शरीर में रह सको। अच्छा बताओ, अपने लिए समस्या है कि शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके लिए समस्या है कि शरीर में टिक नहीं रहे, तो उनको गुरु को सिखाना पड़ा कि शरीर में कैसे रहा जाए। तो गुरु ने उनको विद्या सिखाई थी हर बार शरीर में कैसे आना है, शरीर में कैसे टिकना है। अब सोचो, जो गुरु शरीर में नहीं है उस गुरु को हम शरीर के स्तर पर मूल्यांकन करते हैं। हम बोलते हैं ये गुरु तो प्लेन में बैठता है,
ये गुरु तो कार में बैठता है, ये गुरु तो मर्सिडीज में बैठता है। अरे जो शरीर में नहीं बैठता वो मर्सिडीज में क्या बैठेगा? वो कहीं पे भी बैठा नहीं है, वो यहीं पर नहीं है। माने उसके पास जो लेना है वो नहीं दिखता है, उसके अलावा सब दिखता है। जो प्राप्त करना है, केवल शिष्य का ध्यान वहीं पर नहीं है, बाकी सब जगह पर ध्यान देना है। और मैंने कहा ना, ये सारे के सारे प्रश्नों का समाधान तब मिल जाता है जब गुरु शरीर छोड़े। जैसे ही गुरु समाधिस्थ हुए कि इधर ये समर्पित हुआ, क्योंकि अब अहंकार नहीं रहेगा। या गुरु के शरीर की दीवार टूटनी चाहिए या शिष्य के शरीर की दीवार टूटनी चाहिए। दोनों में से एक के शरीर की दीवार टूटी कि उसको गुरु के भीतर का चैतन्य दिखेगा। मैं आपको मेरे अनुभव और दूसरों के अनुभव के आधार पर बताता हूं कि अगर आप गुरु तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम गुरु तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप जिस समाधि गुरु से अगर जुड़े हुए हैं, उसको मैंने आपको कल भी कहा था, आप प्रार्थना कीजिए अपने समाधि गुरु को कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, मुझे उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करनी है। अगर आप तत्व के साथ जुड़े होंगे तो आप बराबर उस स्थान पर जाओगे जो स्थान इस वक्त आध्यात्मिक प्रगति दे सकता है। आपके समाधि गुरु आपको एक जीवंत गुरु के पास भेजेंगे और भेजेंगे, क्योंकि ये जीवंत प्रक्रिया है। स्विच चालू करने के लिए भी जीवंत हाथ चाहिए, तो अपने भीतर के अंदर एनर्जी का सर्कुलेशन चालू करने के लिए जीवंत गुरु नहीं चाहिए क्या? यहां पर शिष्य अटक जाता है, यहां पर अटक है, यहां पर बाधाएं आती है, क्योंकि यहां पर फिर जीवन। और अगर मैंने कहा ना तत्व के साथ जुड़े होंगे तो तुरंत महसूस होगा कि इसको कहीं देखा है। जैसे ही आप अपने गुरु को प्रार्थना करने के बाद किसी भी जीवंत गुरु के पास पहुंचेंगे, तुरंत आप पहली बार देखेंगे और आपको लगेगा मैं पहचानता हूं, मैं जानता हूं इनको, मुझे पता है ये कौन है। और हम क्या अपेक्षा रख के बैठे होते हैं कि वो भूतकाल में वो गुरु थे तो वही गुरु आने चाहिए। वो गुरु नहीं आते, वो तो शरीर है, वो शरीर छूट गया, अब दूसरा शरीर आ गया। तो गुरु की समझ को व्यापक करना है, ये मतलब नहीं है मैं बोलता हूं कि मेरे ऊपर गुरु तत्व ने काम किया, इसका मतलब पूर्व जन्म में किसी गुरु ने काम किया था, वो और शरीर था। और अगर मैंने उस वक्त उस तत्व को पकड़ा होगा तो इस जन्म में जैसे ही कोई तत्व आएगा तो मुझे तुरंत पहचानने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगेगी, मैं तुरंत समर्पित हो जाऊंगा। और अगर मैं तत्व के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो मुझे समर्पित होने में बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा समय संजोग होगा। प्रतीक्षा करूंगा कि ये गुरु कब समाधिस्थ हो। जैसे ही ये गुरु समाधिस्थ होंगे कि उनके भीतर से चैतन्य छूटना शुरू हो जाएगा। छूटता है, ब्लास्ट होता है। गुरु जब देह छोड़ते हैं ना, सिद्ध गुरु जब देह छोड़ते हैं तो उनके शरीर में से चैतन्य के भंडार का ब्लास्ट होता है, टूटता है। सामान्य से सामान्य मनुष्य जहां भी बैठा हो वो वहां पर आंदोलित हो जाता है, वो वहां पर अपने आप को रोक नहीं पाएगा। वो तुरंत महसूस करेगा कि कुछ भरपूर चैतन्य गुरु की तरफ से आया है, मुझे गुरु की तरफ जाना है, मुझे जाना है। जैसे था ना महात्मा बुद्ध अपने जीवन में एक गांव में से 30 बार निकले थे, 30 बार। एक बंदे को जब भी पता चलता था कि महात्मा बुद्ध आए तो बोले महात्मा बुद्ध आए, तो वो बोलता था हाँ चलो जाना है। फिर उसको लगता था अरे आज थोड़ा व्यापार धंधे का काम आ गया, मैं नहीं कर पाया, और जाना रह गया, महात्मा बुद्ध को नहीं मिल पाया। दूसरी बार पता चला कि महात्मा बुद्ध आए तो वो फिर से मुझे जाना है, पर घर में से कुछ काम आ गया तो नहीं आ पाया। ऐसा उसके जीवन में 30 बार हुआ। 30 बार तक उसके जीवन में महात्मा बुद्ध उसके गांव से निकले, 30 बार वो नहीं पहचान पाया। तो गुरु बार बार, मैंने बोला ना ये मेरा
मैं नहीं मानता हूँ कि ये हर बार ये चांस रहेगा, ये चांस हर बार मिलेगा, ये जरूरी नहीं है कि हर बार यवतमाल में प्रोग्राम हो पाएगा। वो पकड़ा हुआ इंसान है, उसको मार्ग पे चलने में क्षण भर का भी विलंब नहीं लगेगा। बाद में तो कुछ नहीं रहेगा, बाद में तो पूजना ही पड़ेगा, बाद में तो गुरु जाने के बाद वो कुछ नहीं देता, क्योंकि फिर गुरु अपनी पकड़ से दूर हो जाते हैं, हाथ में नहीं आएंगे गुरु। मैंने कल भी कहा था कि परमात्मा बहुत दूरी पे है और गुरु परमात्मा को अपने को मिल सके इसलिए नजदीक लाते हैं। तो जब तक परमात्मा, जब तक जीवंत गुरु इस धरती के ऊपर है, तब तक ही परमात्मा प्राप्त करने की संभावना है, तब तक ही ये चैतन्य महसूस हो रहा है। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं आपको, अभी भी आपके साथ बात कर रहा हूं तो चैतन्य का अनुभव हो रहा है, और अभी भी नहीं, रात को 12 बजे भी उठे तो भी अनुभव होता है, रात को 2 बजे भी उठे तो भी चैतन्य का अनुभव होता है। और मुझे नहीं होता, मेरे जैसे कई सारे लोगों को होता है। तो ये क्या अपने कारण है? अपने कारण नहीं है, ये गुरु के कारण है। गुरु है इसलिए वो दूर पड़ा हुआ चैतन्य नजदीक में आ रहा है, पर ये हर वक्त नहीं रहने वाला है। जरूरी नहीं है कि ये हर वक्त रहे। जब गुरु देह छोड़ देंगे फिर वो चैतन्य अपनी पकड़ से दूर चला जाएगा। जैसे ही अपनी पकड़ से दूर चला जाएगा फिर शिष्य को होता है, तो चले गए, फिर दौड़ेगा, भागेगा, सब करेगा, रोएगा, सब करेगा, पर जाने के बाद होता है, तब तक नहीं। क्योंकि उसको मालूम है मिल रहा है तो सही, उसकी क्या है, मिल तो रहा है। पर ये उसको मालूम नहीं है कि वो उसकी कृपा के कारण, और ये हर गुरु के साथ हुआ है, ये एक गुरु के, हर गुरु के साथ है। जब होते हैं तब उनमें से इतना चैतन्य निकलता है, इतना चैतन्य निकलता है कि शिष्य उसी नशे में रहता है, उसको लगता है कि हो गया परम्पार। ऐसा नहीं होता है, अगर उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता तो नहीं रहता है। इसीलिए मैंने बोला ना कि संत ज्ञानेश्वर को उनके जीवन काल में बोला, उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी, उसको बैन किया गया, इसको कोई पढ़ेगा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं, हमको कोई पूछेगा भी नहीं कि इसको क्या है। अब उसी संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि को संत एकनाथ ने ढूंढा। किस तरह ढूंढा, ये प्रश्न है, आप बताइए किस तरह ढूंढा? क्या लोकेशन था, कोई एड्रेस था क्या? क्यों संत एकनाथ ही ढूंढ पाए? उसी संत ज्ञानेश्वर जी की महिमा को संत तुकाराम ने अपने अभंगों में रखकर घर घर तक पहुंचाया। क्यों संत तुकाराम नहीं पहुंचा? कोई तो कारण होगा, क्यों? सीधी सी बात है, जो मैं आपको बता रहा हूं वही बात है। तत्व के साथ जुड़े थे तो तुरंत पकड़ लिया कि तत्व कहां पर है। कहते हैं कि संत एकनाथ को ध्यान अवस्था में, उस परम अवस्था में एहसास हुआ था कि संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि कहां पर है। जंगल में थी, ढक गई थी, वहां पर जाकर संत एकनाथ ने उनकी समाधि को ढूंढा है। सोचो किस तरह वो समाधि ढूंढ के निकाली होगी। तो गुरु शक्तियों का काम था, संत ज्ञानेश्वर जी का जो काम था वो एक शिष्य ने पूरा किया। तो अभी भी गुरुओं का ऐसा बहुत सारा काम है, वो अपने को पूरा करना है। इसीलिए मैंने कल बताया था कि अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे 5 लोगों को जाके बताओ, आए नहीं आए वो अपना है ही नहीं, आए तो ठीक है, नहीं आए तो जाने दो। एक आत्मा को आत्मज्ञान के मार्ग पे चढ़ाओ तो वो आत्मा आए या नहीं आए, हमारे आत्मज्ञान का मार्ग बड़ा होता है, हमारा मार्ग स्पष्ट होता है। तो आज धरती पर जो गुरु आएंगे वो आपको ये नहीं बताएंगे कि भूखे को अन्नदान करो, वो करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये गलत है, ये बंद कर लो, ये भी मैं नहीं बताता। आज की समस्या है अति विचार, वैचारिक प्रदूषण, अति विचार। इंसान इतने विचार कर रहा है, इतने विचार कर रहा है कि विचार करते 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 और इंसान ने विचार के साथ भक्ति को भी जोड़ लिया है, श्रद्धा को भी जोड़ लिया है, समाधि को भी जोड़ लिया है, सब उसने मिक्स कर दिया है विचार के साथ। और जितना इंसान विचार करता है उतना मलिन होता है। तो आज गुरु आएंगे ना, वो सीधे का सीधा काम करेंगे, आपके विचार कम कैसे हो,
इसलिए आज गुरु सबसे ज्यादा पहले आपको सीधा अनुभव कराएंगे, सीधी अनुभूति करवाएंगे कि किस तरह आपको आत्मा की अनुभूति हो। तो आज गुरु वो चीज करवाएंगे, क्योंकि ये आज की रिक्वायरमेंट है। हम आज में हैं तो हम शरीर से आज में होते हैं, और चित्त से तो भूतकाल में होते हैं, बुद्धि से तो भूतकाल में होते हैं, विचार से तो भूतकाल में होते हैं। और गुरु आज में लाने की कोशिश करेंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप अपने समाधि गुरु से प्रार्थना करो और देखो आप कहां पे आते हो। मैं मेरे समाधि गुरु को प्रार्थना कर करके किया था, दूसरे ही दिन मेरे जीवन में जीवंत गुरु आए थे, दूसरे ही दिन। ये तो मैंने 3 दिन बिगाड़े मेरे जीवन की कि मैं पहचान नहीं पाया। मेरे सामने आ गए थे दूसरे दिन। सोचो, मैं जहां पे था दूसरे ही दिन गुरु का प्रवेश हुआ था। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि बहुत बड़े संत आए हैं, तुझे आना है। मैंने बोला आपको कैसे पता चला? बोले वो मैं रामायण, वो भी रामायण पढ़ती थी, तो बोले रामायण को आज से 10 दिन पहले पढ़ते पढ़ते मेरे को रामायण में एक सिद्ध संत का फोटो दिखा था। तो मुझे लगा कि ये कौन है? तो बोले आज मैंने जब अपने मेरे घर से, सोचो मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे आए थे, 1 ही किलोमीटर की दूरी पे। तो बोले जब इनका फोटो देखा तो मुझे पता चला कि ये तो यही थे जो मुझे रामायण में दिखे थे। तो मुझे बोला बेटा तेरे को आना है। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा। देखो अपनी बुद्धि, अपना अहंकार, अपना कितना रुकता है। 2 दिन तक मैं नहीं जा पाया। तीसरे दिन जब मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं बोलती हूँ इसलिए तुझे आना ही आना है, तब मैं जाके तीसरे दिन गया। और तीसरे दिन गया, जैसे ही सुना तुरंत लगा कि ये तो अपने, ये तो मेरे, बहुत पुराना रिश्ता है यार। मैं अभी बोल दूं कि ये कौन है? मेरे शब्द मेरे हाथ में नहीं आ रहे, बता नहीं पा रहा हूं कि ये कौन है। तो ये बहुत नजदीक से पहचानता हूं, और शब्द नहीं मिल रहे हैं कि कौन है ये। कैसे बताऊं कि ये कौन है? मैं खुद सोच रहा था कि ये कौन है। माने गुरु ने आके दस्तक दी, तब तक भी बुद्धि काम कर रही थी। सामने बैठा हुआ ईश्वर नहीं देख पा रहा था। दुख हुआ मुझे, 3 दिन बिना। और संशय को खत्म होते होते 1-1.5 साल का वक्त चला गया। पता चला कि गुरु को 1 साल तक समझ ही नहीं पाया, गुरु को 1 साल तक देख ही नहीं पाया। जिसके जीवन में जिसकी कमी होती है ना, उसकी पूर्ति गुरु करते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेरे पापा जैसे लग रहे हैं, क्योंकि जीवन में पापा नहीं रहते। कई लोगों को लगता है कि मेरी माँ जैसे लग रही है, जीवन में माँ नहीं रहती। कोई अगर हनुमान जी का भक्त रहेगा तो उसको लगेगा कि हनुमान जी जैसे। उसने अपने भीतर भगवान की जो मूर्त बना के रखी है वो उसको गुरु में दिखेगी। परमात्मा की कोई मूर्त नहीं है, परमात्मा की कोई छवि नहीं है, साफ है। जैसे ही प्रवेश होता है तो आध्यात्मिक प्रगति हुई। तो क्या मेरे समाधि से गुरु अभी मेरे को गाली देते होंगे? मेरे को छोड़ के चला गया, ये क्या पार्टी है? ये इस पार्टी में से उस पार्टी में। वो तो प्रसन्न होंगे कि शिष्य की प्रगति हुई। तो गुरु हर वक्त अपने शिष्य की प्रगति से प्रसन्न होते हैं। गुरु एकमात्र ऐसे है जो गुरु शिष्य की प्रगति करना चाहते हैं, शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति कर सकते। सीधी सी बात है, उसी बस में यात्रा होगी जो बस चालू होगी। आपको यात्रा करने की बहुत इच्छा है, आपको बहुत भाव है कि मेरे को यात्रा करनी है, और आप बस स्टैंड पे जाकर एक बंद बस में बैठ जाते हैं, तो यात्रा होगी क्या? ये अपने भौतिक जीवन में मालूम है, यही का ये आध्यात्मिक जीवन में क्यों मालूम नहीं है कि अगर यात्रा करनी है तो जीवन चालू बस चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है
तो जीवंत गुरु चाहिए, जीवंत हाथ चाहिए। और अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण है तो आपको उसी जीवंत गुरु में आपके गुरु दिखेंगे, क्योंकि तत्व एक ही है, शरीर बदला है। पर अगर शरीर को पकड़ा तो शरीर ही दिखेगा, शरीर के आसपास कहीं दिखेगा। ये यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि इस भूमि के ऊपर गुरुओं ने बहुत काम किया हुआ है, बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, तो इनको काम करना पड़ता है। ये ऐसे वैसे नहीं होता है। वो चंदन होता है ना, आप चंदन को घिसो, घर में लेके आते हैं ना, बड़ा वाला चंदन हम घर पे लेके आते हैं, उसको आप घिसो, खुशबू देता है। यहाँ पे आज्ञा चक्र के ऊपर लगाओगे तो वो प्रोटेक्शन दीजिएगा कि आज्ञा चक्र आपका क्लियर रहे, दूसरों की नकारात्मकता का आपके ऊपर असर ना हो। वो खुशबू देगा। आप और घिसो तो भी खुशबू देगा, और घिसो खुशबू देगा। इतना बड़ा लेके आए, इतना छोटा सा पतला कर दो तो भी खुशबू देगा, देगा ना। ठीक वैसा का वैसा गुरु का है, ठीक वैसा का वैसा है। उसको आप कितना भी घिसो, वो आपको अंत समय तक चैतन्य वाइब्रेशंस, ऊर्जा देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, कितना भी घिसो। पर चंदन की भी तो लिमिट है ना, एक दिन तो चंदन भी खत्म हो जाएगा, कब तक खुशबू देगा? एक ना एक दिन तो चंदन खत्म होने वाला है। वो अपने अंत समय तक कोशिश करेंगे कि मैं खुशबू देना चाहता हूं, वो अंत समय तक प्रयास करेंगे कि शिष्य को आध्यात्मिक प्रगति, शिष्य को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर सकूं। शिष्य मेरे भीतर के उस परम चैतन्य के साथ जुड़े। जैसे चंदन एक दिन खत्म होगा, वैसे एक दिन गुरु भी खत्म होगा। वो आजीवन में रहने वाले नहीं है, हम इस भ्रम में रहने वाले नहीं। तो कई गुरु सत्ताएं इस धरती पर आकर चली गई, उसका सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन होता रहा। कहीं पर भी उनके भीतर के उस परम तत्व के साथ जुड़ना नहीं हुआ। तो ये मेरी शुद्ध इच्छा है, कम से कम इस बार ऐसा ना है। इसलिए संशयों को स्पष्ट कर रहा हूं, इसलिए आपके विषयों को स्पष्ट कर रहा हूं, इसलिए जो भी नकारात्मक या बुद्धि जन्य विचार है उसको बंद करो, ताकि आप अपने गुरु तत्व से जुड़ सके। और फिर जाके देखिए गजानन महाराज की समाधि पर क्या अनुभव होता है। आपको लगेगा कि वही है, मेरे ही गुरु है। यही चैतन्य अनुभव होता है जो मेरे गुरु के पास होता है। अरे गुरु बोलते बेटा तत्व तो एक ही है, तो गजानन महाराज के पास जा या इधर जा, तत्व तो एक ही है। तो आप तो मैंने कहा था कि धीरे 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 करके हम उस वर्तमान की तरफ जाएंगे जहां पर कुछ प्रक्रिया है। आपके 3 दिन और मेरे लिए वो 3 दिन खाली नहीं जानी चाहिए। कुछ जगह आपके भीतर भी बननी चाहिए, कुछ जगह मेरे भीतर भी बननी चाहिए, ताकि गुरु प्रवेश कर सके। उसी चरण का कल अंतिम दिन है और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कल आपको मैं पूर्ण वर्तमान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पानी अगर पीना है तो अभी का पीना पड़ेगा। प्यास अगर बुझानी है तो अभी ही बुझेगी। कल के पानी को देख सकते हो, प्यास नहीं बुझ सकते। इसलिए आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसीलिए ये 2 दिन से मैं आपको भूतकाल के बारे में बात कर रहा था। कल हम पूर्ण वर्तमान के ऊपर बात करेंगे और किस तरह वर्तमान
ने वो चैतन्य की धारा, वो परमात्मा की धारा इस धरती के ऊपर उतरी है। और कितना कितना कष्ट, कितनी कितनी बाधाएं, कितनी कितनी सारी तकलीफों के बाद मैंने आप चैतन्य आज 2 दिन में बताया, वो कल के लिए था। कल के लिए हम तैयार हो जाए, वर्तमान के लिए पूर्ण तैयार हो जाए। जब वर्तमान अपने सामने हो, जैसे संत एकनाथ के पास एक शिष्य आया था रंगू करके, बड़ा संशय था, गया और वापिस आया। रामदास स्वामी के पास गया और वापिस आया, और संशय को खत्म करने के बाद रोया गुरु के पास कि मैं आपको समझ नहीं पाया। गुरु को जाते वक्त थूका था, ये मैं आपको अपना शिष्य को वापस देता हूँ, ले लो। गुरु बोले कि तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तो गुरु को देगा कैसे? थूका थूका। और जब वापिस आया तो गुरु ने बोला था, जब तक जहाँ तुमने थूका है वहाँ पे जिन्होंने अपनी आंखें ही नहीं खोली है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके गुरु इस धरती पर के ऊपर जन्म ले, तो उनके सानिध्य में कुछ क्षण हमें बितानी है। करते करते उन गुरुओं के पास इतनी शक्तियां निर्माण हो गई है, इतनी शक्तियां निर्माण हो गई है कि कोई सामान्य मनुष्य उनके पास भी नहीं जा पाता। जहां पर गुरु ने साधना की है उस क्षेत्रों में कोई जाता ही नहीं, कोई जा ही नहीं सकता, प्रवेश ही नहीं होगा। तो हिमालय हम जो टीवी में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, ऐसी स्थिति में मोक्ष मिलता है। तो उन्होंने साधना कर करके अपने भीतर इतनी शक्तियां निर्माण कर ली है, इतनी शक्तियां निर्माण कर ली है, और मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर ली है। परंतु मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष की स्थिति मिल जाती है। पता चला कि कैसे मोक्ष मिलेगा, तो तब मिलेगा जब ये साधना, ये चैतन्य मैं दूसरों को बांटूंगा, ये चैतन्य मैं दूसरों को दूं, ये साधना से प्राप्त की हुई शक्तियां दूसरों को मिले। इसलिए कल जो बात करेंगे उसमें वो हिमालय वाला चैतन्य का अनुभव होगा जो हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं, हम वहां पे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इतने क्लियर नहीं है, हमारे भीतर इतना। पर उनको वो ऊर्जा किसी न किसी तरह समाज में पहुंचानी है। ये 800 सालों की बहुत बड़ी योजना है। उनको मालूम था कि आज से 800 सालों के बाद ऐसा वक्त आने वाला है जिस वक्त में इंसान को सबसे ज्यादा, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो ना किसी प्रोटेक्शन की, ये जो बात बताते ना, ये जो बीमा रहता है, बीमा कंपनी रहती है, बीमा देते, बीमा, मुझे प्रश्न ये होता है कि बीमा मिल जाने के बाद कोई भी बीमा वाला आपको आके ये बताता है कि एक्सीडेंट में आपका आदमी मर गया, लो ये नया आदमी आपको देता हूं। वो क्या बताते हैं? इसके अवेज में पैसा देता हूं। अपने लिए जरूरी है कि अपना इंसान जिंदा रहे, पैसे तो फिर भी तो मिलेगा, वो जिंदा रहे, वो जरूरी है अपने लिए वो जरूरी है। तो इस वक्त जो जरूरत है वो है कि इंसान की चेतना उच्च स्तर पर जाए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आज से 10 या 15 सालों के बाद आपको आत्मज्ञानी लोग बहुत दिखेंगे, क्योंकि बहुत जगह से काम हो रहा है। क्योंकि अब शांति का एकमात्र रास्ता है, बाहर को ढूंढ ली, बाहर कहीं पर भी नहीं है। शांति केवल और केवल भीतर ही है, अंदर ही है। इसलिए मैंने कहा ना, सुख भी अपने भीतर है, शांति भी अपने भीतर है, और परमात्मा भी अपने भीतर ही है, बाहर है ही नहीं। तो अब जो होगा उसमें वही बताएगा कि किस तरह हम अपनी चेतना को ऊपर लेके जाए, किस तरह आदमी अपनी ही अपने भीतर ही अपने गुरु को अनुभव करे। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं स्पष्ट बताता हूं कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो आपके जैसा सामान्य मनुष्य हूं। और हाँ, गुरु का बोला हुआ एक शब्द आज बड़ा प्यारा है कि मैं तुमको तुम्हारा गुरु बनाने के लिए आया। तो ये शब्द इतना अंदर घर कर गया कि कोई पहली बार ऐसा है
जिसने ये बताया मैं तुमको मेरे ऊपर डिपेंड करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आया हूं। माने गुरु चाहते ही नहीं कि हम उसको पकड़े। गुरु चाहते हैं मेरा उपयोग करो और अपनी चेतना को ऊपर उठाओ और निकल जाओ। मैं मार्ग हूं, मैं बता रहा हूं, मैं एक मार्ग हूं, मेरे मार्ग का उपयोग करो और मेरे मार्ग से चले जाओ परमात्मा की तरफ। ये रहा रास्ता, मैं रास्ता बन के आया हूं। और गुरु बड़े भाव से कह रहे कि ये रास्ता बनाने में कितने सिद्धि योगियों ने अपनी साधना डाली है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हिमालय में से किस तरह ये शक्तियां धरती के ऊपर उतरी है, किस तरह अपने तक पहुंची है। तो कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कल हम कई सारे रहस्यों के ऊपर बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे कि जो गुरु स्थान है, जो गुरु शक्ति है ना, वो जिस स्थान पर जन्म लेती है ना, उसका बड़ा महत्व रहता है। एक चेतना जहां पे जन्म ले और एक सामान्य मनुष्य जन्म ले, उसमें फर्क है। और एक सिद्ध गुरु जहां पे जन्म ले, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। उस स्थान में बहुत बड़ा फर्क है। तो वो गुरु जन्म का स्थान नागपुर है, आप ही के पास है। इसलिए ऐसी ऐसी घटना नहीं है। और एक दूसरी घटना बनने जा रही है नजदीक के ही दिनों में। इस कथा के पूरे होने के 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी घटना बनने जाने वाली है। ये योग है, ये ऐसे वैसे नहीं होता है। ये कथा का आयोजन क्यों इसी टाइम पे हुआ, सब सुनियोजित रहता है। सब मेरा और आपका तय करना तो ऊपरी बात है, सब उसने किया हुआ है। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल हम पूर्ण वर्तमान के ऊपर बात करेंगे। कल सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज आपने मुझे प्रेम से और भाव से सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। शांति पाठ करेंगे और उसके बाद आज के दिन का विराम होगा। तब तक आप अपने स्थान पर थोड़ी देर बैठिए। कुछ बताना है? पाठ के बाद मोहित भाई शांति पाठ लेंगे, तो उसके बाद में मोहित भाई प्रस्ताव करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से